सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। अकाबा पर हमारा हक है, मगर थीब्स मुआहदे के बगैर किसी को भी नहीं छोड़ा जा सकता। वो पहले हमारा था। अगर इस पर कोई मुआहदा नहीं हुआ है तो वो अब भी हमारा है पाशा। मरकज से हमारे लिए हुक्म आया है, वो चाहते हैं हम थीब्स को हासिल करें। मैं इंतकाम लूंगा मेरे भाई। कभी कभी हमें अपने शहर को जलाने की जरूरत होती है, ताकि दुश्मन को लगे कि आप पूरी तरह कमजोर हो चुके हैं। बरतानवियों का मरकजी खुफिया अड्डा थीब्स में कारवान सराई के नीचे है। वो मुहाफिजों के जरिए महफूज रहता है। बरतानवी अरबों के बहस में रहते हैं, वो वहाँ तमाम हुक्म देते हैं। हम सिर्फ एक ही जगह जाना चाहते हैं। कहाँ जाना है बताना पसंद करेंगी? यल्दीज अपने चाचा के पास जाना चाहते हैं। जरूरी तैयारियां कीजिए, उनका अच्छी तरह ख्याल रखिए, वो यहाँ गमगीन ना हो। उस्मानिया सल्तनत का वजीर आजम बदल गया है, क्या किसी को इस बारे में कोई मालूमात है? मैं उसे जानता हूँ। मेरा ख्याल है कि हम उसे अपने जेर असर कर सकते हैं। इनके हाथ से ये शीशी लें और इसका मुआयना करें, और उस वक्त तक जुल्फत काल्फा कमरे में बंद रहेंगी। उन्होंने अपनी आखिरी वसीयत के साथ किसी को अपनी जगह छोड़ा होगा। ये वसीयत उनके मेसन भाई की तरफ इशारा करती है, जिसे वो अपने मनसब के लिए छोड़ गए हैं। लेकिन हम इसको कैसे हल करेंगे? मैजियत आपके जज्बात से वाकिफ हैं। महल से जाना चाहती हैं वो। जा सकती है वो। ऐलान किया गया है कि मुराद साहब की वसीयत शुदा धुन को शाम 4 बजे ओपरा में सुनाया जाएगा। मौसीकी के उस्ताद ने यह ऐलान करवाया है। सुल्तान मौज़म ने सिर्फ आपको हरम में दाखिले की इजाजत दी है, इसीलिए आपकी खादिमाओं का दाखिला हमें कबूल नहीं। बाहर कम से कम 200 अफराद हैं। जाने वो कौन है। क्या वो है जो अपने घुटने पर हाथ मार रहा है,
या फिर वो जो अपनी टोपी ठीक कर रहा है। ये कोई भी हो सकता है। यहां बहुत से मेसन भी हो सकते हैं। मेसन ये जान लेंगे कि इस वसीयत में किस वारिस का जिक्र है। वैसे भी उस बड़े मनसब के बहुत से उम्मीदवार होंगे। इस्माइल हक़ी साहब, क्या लय बदली है? जी सुल्तान मौज़म, दूसरे हिस्से को अलग लय में बजाया जा रहा है सुल्तान मौज़म। पाशा ने हुक्म दिया है, अपनी जगह जाओ और काम करो। तुम्हें वही करना है जो पाशा ने हुक्म दिया है। तहसीन पाशा, अहमद सुल्फुल इस्माइल और सलीम पाशा के अलावा सबको रवाना कर दीजिए। जो हुक्म सुल्तान मौसम। नीचे बहुत से लोग मौजूद हैं जो उस बड़े मनसब के मुंतजिर हैं। धुन बजाने वाले ने लय बदली और इशारा दिया। हमने वो इशारा समझ लिया है। और वो पैगाम क्या है? नंबर 21 आपको इजलास के लिए मुंतखब किया गया है। ये मुलाकात सैलानिक में होगी। आपको सैलानिक पहुंचकर मुलाकात की जगह का इशारा मिल जाएगा। ये पैगाम है। नंबर 21 खुद को जानता है। हमने बाहर एक मुश्तबा शख्स को देखा है। उसकी सफेद टोपी में पर लगा हुआ है। दूसरी कतार में 5वीं नशिस्त। उसने पैगाम को हमारे साथ ही हल कर लिया था। आप तीनों उस आदमी का सैलानिक में मुलाकात की जगह तक ताक़ुब करेंगे, नजरों से ओझल ना होने पाए। जब मुलाकात शुरू हो तो आप छापा मारेंगे। उन सबको गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन मुहतात रहिएगा, उस शख्स को शुबा ना होने पाए, क्योंकि ये मामला हमारे मुस्तकबिल के लिए अहम है। हमें आप तीनों पर मुकम्मल इत्मीनान है। अल्लाह की अमान में। तहसीन पाशा, आप धुन बजाने वाले के पास जाइए और मालूम कीजिए कि उसने लय क्यों बदली। जो हुक्म सुल्तान मौसम। इनकी अमूमी सूरत हाल ठीक है, बस आराम की जरूरत है। सेहत की बहाली के लिए इन्हें खुराक बढ़ानी होगी। हमारी दवा इंशाल्लाह जल्द मुअस्सर साबित होगी और ये सेहतयाब हो जाएंगी इंशाल्लाह। बहुत खूब। बहरहाल आप आलिया सुल्तान का वक्तन फवक्तन मुआयना करेंगी। जी बिल्कुल सुल्ताना, आप फिक्र ना करें। शुक्रिया। हमने आपके लिए 7 वाला कमरा तैयार करवाया है ताकि आप इनके करीब रहें। बिल्कुल दुरुस्त किया आपने। आलिया सुल्तान, किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप किसी भी झिझक के बगैर हमें बता सकती हैं। शुक्रिया सुल्ताना। हमें अंदाजा था कि हम महल में आकर सेहतयाब हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं सोचा था कि हम यहाँ पहुँचते ही बेहतर महसूस करेंगे। हमें ये सुनकर बहुत खुशी हुई। हमें अब चलना चाहिए, आप आराम कीजिए। जी बिल्कुल, आप आराम कीजिए। बहुत शुक्रिया। आपने देखा कितने अच्छे हैं ये लोग।
बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। हमारे खादिमीन को दरवाजे से रवाना कर दिया इन्होंने, और आपने भी आसानी से अमीना खातून को रुखसत कर दिया। क्या कर सकते थे? इसरार करने का कोई जवाब नहीं था उनसे। बहस करते तो महल में दाखिल नहीं हो पाते। काश के हम यहाँ आते ही नहीं। आप जल्द सेहतियाब होने की कोशिश कीजिए। हम यहाँ ज्यादा दिन क़याम नहीं कर सकते। वो आदमी कहाँ है? उसने 13 नंबर टिकट खरीदा है। अब बस तैयार रहिएगा पाशा, वो यहाँ आ जाएगा। अहमद पाशा ने 12 नंबर का टिकट लिया है। हाँ, क्योंकि वो इस आईने से उस पर अपनी नजर रख सकते हैं। चलें आप। जनाब, क्या आपको कुछ चाहिए? मैं अपने डिब्बे में आया हूँ। लेकिन ये तो मेरा डिब्बा है जनाब। ये देखिए, ये 13 नंबर है। इस डिब्बे का नंबर 12 है, 13 नंबर 7 वाला है। माफ कीजिएगा, मैंने जहमत दी। रास्ता काफी लंबा है। अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं ये ले जाऊं? जरूर, ये बहुत ज्यादा है, आप ले सकते हैं। यही अखबार में ढूंढ रहा था। शुक्रिया आपका। माफ कीजिएगा जनाब, गलती हो गई। ये लीजिए आपका अखबार। कोई बात नहीं। मुझे बताइए, क्या आप कुछ लेना चाहेंगे? एक तुर्क कहवा ला दीजिए। मैं भी लाता हूँ जनाब। आपका शुक्रिया। हमेशा मुश्किल रास्ता इख्तियार करते हैं पाशा। वो कौन है मैं नहीं जानता, और मुझे कहा कि रकम हासिल करने का तरीका अखबार में लिखा है। मैं कैसे ढूंढूं? ये लीजिए जनाब, लुत्फानंदोज हो। आपका सफर अच्छा गुजरे। बेहतरीन, आपका शुक्रिया। ये मेरा फर्ज था। बहुत शुक्रिया। आपका सफर अच्छा गुजरे। जहमत देने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन क्या मैं आपका टिकट देख सकता हूँ? हाँ, ये लीजिए। हाँ, डब्बा नंबर 13। ठीक है, आपका सफर अच्छा गुजरे। शुक्रिया जनाब। खुश आमदीद, शाम बखैर। अब्दुल कादिर, उम्मीद है आप बाबा के सामने इस तरह उदास नहीं रहेंगे।
आप जानते हैं कि वो हमारे साथ गुजरे वक्त को कितनी अहमियत देते हैं। हमें डर है वालिदा कि अब आप हमें हर वक्त इसी तरह देखेंगी। मेजियत महल से जाने का फैसला कर चुकी हैं और हम उन्हें नहीं रोक सकते। ये तो अच्छी बात है बेटा। वैसे भी सच्ची मोहब्बत दूरियों से कम नहीं होती, ये समझना होगा आपको। वालिदा, सबको शाम बखैर। आपको भी खुश आमदीद। आप कैसा महसूस कर रही हैं? हम तबीबा की दी हुई दवा इस्तेमाल कर रहे हैं। उम्मीद है कि वो मौसर साबित होगी। इंशाल्लाह। अलिया बहुत जल्द सेहतियाब हो जाएंगी इंशाल्लाह। फिर फौरी तौर पर वापस लौट जाएंगे हम। फिक्र मत कीजिए। हमें ऐसी कोई परेशानी नहीं। हम ज्यादा देर यहाँ कयाम करके आपका और सुल्तान मुअज्जम का सुकून खराब नहीं करना चाहते। यकीनन अपने मुल्क बदर किए भाई की बेटियों को अपने पास देखना उन्हें शदीद गिरा गुजरेगा, जानती हूँ मैं। आप बाबा के बारे में गलत सोच रही हैं। खुशामदीद प्यारी बेटी। शुक्रिया चाचा जान। बहुत शुक्रिया। हमारी ताज़ियत कबूल कीजिए। अल्लाह हमारे भाई का मुकाम जन्नत करे। आप हमारे पास उनकी अमानत हैं, हमारी बेटियां हैं। ये आपका अपना घर है। मलिका बीदार से हमने कह दिया है वो आपके आराम का हर मुमकिन ख्याल रखेंगी। किसी चीज की भी जरूरत हो तो पूछने में हिचकिचाहट मत कीजिएगा। शुक्रिया चाचा जान। किसी भी चीज की जरूरत नहीं, आपके साथ रहना ही हमारे लिए काफी है। अपने इलाज पर तवज्जो दीजिए बेटी। सेहत बख्श ग़िज़ा लीजिए। हम ख्याल रखेंगे, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। ठीक है, बैठिए। तशरीफ रखिए। तशरीफ रखिए। आलिया बचपन से ही ऐसी हैं, मुस्कुराने वाली, प्यार लेने वाली। और फातिमा जंगजू थी, घुड़सवारी और तीरंदाजी में माहिर। अब भी ऐसी हैं, कहीं नहीं रुकती। एक बार इन्होंने अब्दुल कादिर के साथ तीरंदाजी का मुकाबला किया था और ये जीत गई थी। सुल्तान मौसम सिर्फ एक ही नंबर से हारे थे। वैसे भी इन्हें याद होगा कि उस रोज हमारे बाजू में दर्द था। दर्द ना होता हम तब भी आपको शिकस्त दे देते। बिल्कुल नहीं। तो अगर मुमकिन हो तो हम एक और मुकाबला कर सकते हैं। कबूल है। तनावुल फरमाइए। लुत्फ अंदोज हो। मुअज़्ज़िज़ मुसाफिरों, हम सैलानिक पहुंच चुके हैं। बराहे मेहरबानी डब्बों में मौजूद अपना सामान हमरा ले जाना मत भूलिएगा। मुअज़्ज़िज़ मुसाफिरों, हम सैलानिक पहुंच चुके हैं। बराहे मेहरबानी डब्बों में मौजूद अपना सामान हमरा ले जाना मत भूलिएगा। तकरीबन सभी उतर चुके हैं सिवाय इसके। इस्माइल पाशा, आप उसे देखिए। ये सो रहा है। धागा भी बंधा हुआ है। बिल्कुल। इस्माइल पाशा, आप उसे फौरन जाकर जगाइए ताकि हमें वहां पहुंचने में देर ना हो। उठिए जनाब, उठिए, हम सैलानिक पहुंच गए हैं। अहमद पाशा, ये मर चुका है। ये कैसे हो सकता है? बंद दरवाजे से किसी का अंदर दाखिल होना नामुमकिन है। खिड़कियां भी बंद हैं। सिपाही,
फौरी तौर पर अफसरान को मुत्तला करें, इसकी मौत की तहकीक की जाए। तस्वीर लो इसके जसद की। हमें मालूम करना होगा ये कैसे हुआ, अभी इसी वक्त। जो आपका हुक्म पाशा। मैं देखता हूं पाशा। ये क्या है? सैलानिक के मशरिक पर दायरा लगा हुआ है, इसे 3 किलोमीटर नीचे लिखा है। बादशाह हसरात, हम जिस जगह को तलाश कर रहे हैं वो इसी दायरे में है। हम तीनों अलग होकर इस निशान ज़्यादा जगह जाएंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। चलिए। सिपाही, फौरी तौर पर सूरत हाल की तहकीक की जाए। ये मर चुका है। ये 3 और वो 4। तो तुम मजबूत निकले, हाँ? मतलब तुम्हें एक और मारना पड़ेगा। ये 5। मिकेल, स्टीव, क्या वहां तुम दोनों हो? हाँ, हम हैं। इजलास शुरू हो चुका है, चलो, ये मजाक करने का वक्त नहीं है। मैंने सुना है कि मुझे दस्तखत करने के लिए इजलास में शिरकत करनी होगी। कैसे दस्तखत? कौन हो तुम? नाम जानना चाहते हो? मेरा नाम यहाँ मौजूद है। दस्तखत करने के लिए आया हूं मैं यहाँ पर। मैं इन नक्शों को हासिल करते हुए तुम्हारे सरदार समेत तुम सबके चेहरों पर नाकाबिल फरामोश दस्तखत करूंगा। जब तुम्हारा बादशाह तुम्हारे चेहरे देखेगा तो अच्छी तरह समझ जाएगा कि जजीरा नुमा अरब का हाकिम कौन है। फौजी दस्ता महल में आ चुका है। मेरा दुश्मन जो चाहता था वो अब मेरा है। इस्लाम के सिपाही यहां लड़ने आए हैं। अल्लाह की जानिब से मदद हमारी फतह है। अल्लाह की मदद से इंशाअल्लाह हम ही फातेह होंगे। दुश्मन को अब शिकस्त देने का वक्त है। अल्लाह हमारा हामी और नासिर है। मुराद साहब के वारिस, खुशामदीद। हम आपको तकरीब के लिए तैयार करेंगे, मगर जब तक आप तकरीब में नहीं जाते और हल्फ नहीं उठाते तब तक आप हमारे बारे में नहीं जान सकेंगे। इसीलिए आपको अपने चेहरे पर नकाब डालना होगा। आपकी तलाशी लेंगे हम।
आपके चेहरे का नकाब आपकी आवाज को बिल्कुल बदल देगा। हल्फ उठाने के बाद आपको तंजीम में कबूल कर लिया जाएगा। आइए। जनाब, नया रुकन यहाँ आ गया है। इजलास शुरू कर सकते हैं। आपको सुल्तान मुराद की तरफ से वारिस मुकर्रर किया गया है। आप 21 नंबर के तौर पर यहाँ आए हैं। अब आप हल्फ उठाएंगे। क्या आपको हल्फ याद है? मुझे याद है। फिर आप अपना हल्फ उठाएं। मैं उस्ताद मैसन के सामने हल्फ उठाता हूँ कि मैं दिए गए मैसन राज कभी गैर मैसन अफराद पर अफशा नहीं करूँगा। मैं अपने मैसन भाइयों के मफादात को सबसे मुकद्दम रखूँगा। मैं उस्ताद मैसन के अहकामात पर अमल करूँगा। मैसन भाइयों के जो भी इशारे हैं उन इशारों की हमेशा पाबंदी करूँगा। मैं उस्ताद मैसन के एजाज को अपनी इज्जत और वकार समझूंगा। मैं ये हलफ उन तमाम मुकद्दसात पर उठाता हूँ जिन पर मैं यकीन रखता हूँ। अपनी जगह पर जाइए। अब हर एक अपनी ताकत का निशान यहाँ रखेगा। अब आप सब यहाँ बिल्कुल आजाद हैं। आपके पीछे वाहिद ताकत आपके मेसन भाइयों की ताकत होगी। हमें खुशी है कि सुल्तान मुराद ने अपनी जगह एक उस्मानी पाशा को छोड़ा है। अब हमारा 7वां रुकन भी हमारे साथ है। हमारे पास अजीम मेसन इत्तेहाद बनाने की पूरी ताकत मौजूद है। ये क्या है? बताता हूं। अब्दुल हमीद को मार डालेंगे हम। यिल्दिज महल में अब तक उसके खिलाफ मुख्तलिफ हमले हो चुके हैं और वो तमाम हमले मुख्तलिफ कुव्वतों ने किए हैं। अब्दुल हमीद ने उन सब से छुटकारा हासिल कर लिया है। हम अब्दुल हमीद की मुखालफत करने वाले बरतानवी, फ्रांसीसी, यूनानी, रूसी, आर्मीनी और बल्गारी सबको एक जगह जमा करेंगे। ये अपनी तमाम ताकत उन लोगों को देंगे जो हमारे जरिए से सल्तनत उस्मानिया में परवान चढ़े हैं। अब्दुल हमीद ने अपने अकाबा वाले इक़दाम से ताजिरों, बैंकारों और हमारे तमाम मेसन भाइयों को कमजोर कर दिया है। मसला ये है कि हमारे पास इस कार्रवाई के लिए रकम नहीं है। हमारे पास नहीं है, लेकिन हेकलर के पास है जो अब्दुल हमीद के खिलाफ इक़दाम कर रहा है। बरतानिया ने अब्दुल हमीद के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हेकलर को एक बड़ी रकम अदा की है। हेकलर ने रूसी कैद में जाने से पहले वो रकम वापस नहीं की, इसलिए जो शख्स उसे कैद से रिहा करवाएगा वो उसकी दौलत का जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकता है। हेकलर बच जाएगा, लेकिन क्या हम में उसे बचाने की ताकत है? बिल्कुल है। रूस में हमारे मेसन भाई हमारे लिए ये काम करेंगे। हेकलर अब्दुल हमीद के खिलाफ हमारी जाहिरी ताकत साबित होगा और हम हेकलर को नया इक़दाम करने का मौका फराहम करेंगे। अगर हम अकाबा के हमले का मुकाबला करते हुए उस्मानियों को मुंह तोड़ जवाब दें तो हम ज्यादा तेजी से एक अजीम कुव्वत के तौर पर दुनिया की दीगर अजीम ताकतों की हिमायत हासिल करेंगे। हो सकता है कि हमारे पाशा इस सिलसिले में हमें कोई तोहफा पेश कर दें। अकाबा के इक़दाम पर रद्द अमल की तफसीलात ये हैं। अब्दुल हमीद रेलवे पटरी बिछाने के लिए लोहा हासिल नहीं कर सकेगा।
अगर ये कार्रवाई मुमकिन हो तो अकाबा का इकदाम खाक में मिल जाएगा। आप हैकलर को हिदायत फराहम करेंगे, वो आपसे अहकामात लेगा, लेकिन उसे ये मालूम नहीं होगा। आप हैकलर को जो अहकामात देंगे वो इस दस्तावेज में मौजूद हैं। फौरी तौर पर हैकलर को टेलीग्राम भेजें। मैं एक तंजीम कायम करूंगा जिसके जरिए अब्दुल हमीद अपने बच्चों के हाथों ही तबाह हो जाएगा। हम उसके सिपाहियों, अफसरान और पाशा हजरात को अपनी तरफ राग़िब कर लेंगे। उस वक्त वो ये सोचेंगे कि ये महज एक आज़ादी पसंद तंजीम है, लेकिन उस तंजीम की हकीकत हम होंगे। जिस तरह हमारे चेहरों पे नकाब है, वो तंजीम मैसन का नकाब होगी। मेरे भाइयों, हम एक अजीम जाल बुन रहे हैं। यिल्दिज़ में मौजूद दूर अंदेश इस जाल को कभी दरियाफ्त नहीं कर पाएंगे। हम ऐसे लोगों को मुत्तहिद करेंगे जिनका मुत्तहिद होना किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होगा। आपके लिए अहकामात इस दस्तावेज में मौजूद हैं। जब हमारी अजीम कुव्वत हरकत में आएगी तो अब्दुल हमीद ना ही दिन में सुकून ले पाएगा और ना ही रात में करार। मेरे भाइयों, हमारा ये भाईचारा हमेशा कायम रहे। तुम कौन हो पाशा? कुछ मिला पाशा हजरात? नहीं पाशा, नहीं। यहाँ बस पुराने मकानात हैं। मैंने एक एक करके उनकी जांच की, लेकिन ये एक वीरान मोहल्ला है। पहले मुझे लगा कि वो यहीं कहीं मौजूद होंगे, लेकिन मुझे कोई सुराग या मशकूक सूरत-ए-हाल नजर नहीं आई। क्या आपको कुछ मिला पाशा? जहां मैं गया वहां घर थे। मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन मुझे कोई निशान नहीं मिला। इस्माइल पाशा, आप बताइए क्या आपको कुछ मिला? जिस जगह मैं गया था वो बाजार जूते बनाने वालों से भरा हुआ था। मैंने बहुत देर तक सुराग लगाया मगर कुछ भी नहीं मिला मुझे। लगता है सुल्तान मौसम के पास खाली हाथ जाना होगा। अफसोस। यहाँ क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? ये क्या है? जनाब हैकलर, यिल्दिज़ महल से आपका दोस्त हूं मैं। शायद आप मुझसे नफरत करते हों क्योंकि मैं अब्दुल हमीद के पाशा हजरात में से एक हूं, लेकिन मैं नफरत करता हूं उससे। अब्दुल हमीद के तख्त नशीन होने के बाद पहली बार उसने बरतानवियों के खिलाफ एक बड़ा इक़दाम किया है। अकाबा को फतह कर लिया है। इसी हमले की वजह से खुद को आपके सामने जाहिर कर रहा हूं मैं। यिल्दिज़ महल में बरतानवियों का सबसे वफादार दोस्त हूं मैं। शायद आप यकीन ना करें, लेकिन कुछ ही देर में दरवाजे खुल जाएंगे। अब आपको जिंदान में नहीं रहना पड़ेगा। फौज के अफसर आपसे मिलेंगे और आप आजाद हो जाएंगे। आपको आजादी बहुत मुबारक हो। जिंदान से निकलने के बाद आपको क्या करना है, इसकी वजाहत अगले खत में की जाएगी। हम अपने भाइयों की दरखास्त से इनकार नहीं कर सके जनाब हैकलर। रूस के जार दोम की तरफ से आप आजाद हैं, जा सकते हैं आप।
यहाँ ऐसी किताबें हैं जो हमारे ख्याल से आप पसंद करेंगी। आज से हम इन्हें पढ़ना शुरू करेंगे। कोई आया था यहाँ और उसने हमारी किताबों का जायजा लिया। आखिर ऐसा कर कौन सकता है? यकीनन बिदार सुल्तान। फातिमा, फातिमा रुके। फातिमा, वो ऐसा नहीं कर सकती। फातिमा, सुल्ताना शहजादी फातिमा, हम आपसे बात करने के लिए यहाँ आए हैं। आप जा सकती हैं बेटी। कहिए, हम सुन रहे हैं। अपना मसला बताइए। फातिमा, मसला क्या है बहुत अच्छी तरह से जानती हैं आप। आपने हमारे कमरे की तलाशी ली थी, हमारी किताबें। आखिर आपने हमारी किताबें क्यों ली? नई एहतियाती तदाबीर के तौर पर आपके कमरे की तलाशी ली गई थी और तलाशी के दौरान हमें ये किताबें मिली हैं, मुखालिफ नजरियात की। ये मालूम करने के लिए आपको हमारे कमरे में नहीं जाना चाहिए था। हमारे आसपास क्या हो रहा है इससे आगाह रहने के लिए हमने हर तरह की किताबें पढ़ी हैं। जी बिदार सुल्तान, बाजी को मुख्तलिफ मौज़ूआत को पढ़ने का शौक है, लेकिन वो सुल्तान मौज़म से इख्तिलाफ नहीं रखती। आलिया, बराहे करम हमारा दिफा करने की कोशिश मत करें। ये बात याद रखें कि हमारी राय कुछ भी हो, हम किसी को भी जवाबदेह नहीं हैं। और वैसे भी हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, ऐसा ही है ना? या कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से आप हम पर इल्जाम लगा सकती हैं बेदार सुल्तान? बताइए हमें। अगर आपके पास हम पर इल्जाम लगाने का कोई भी सबूत मौजूद है तो हम जिंदान जाने के लिए तैयार हैं। समझ लीजिए कि ये मुखालिफ नजरियात की किताबें आपके माजी का हिस्सा है। दोबारा ऐसा ना हो। अगरचे हमारे पास कोई सबूत नहीं, लेकिन हमें आपके बारे में शुबहात हैं। हमारी नजर आप पर ही होगी फातिमा सुल्तान। हमें आपकी नजरों की कोई परवाह नहीं है। बस इतना काफी है कि हमारे कमरे और हमारी निजी अशिया से अपने हाथ दूर रखिए, यही बेहतर होगा आपके लिए। बाजी की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। वो अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाती। हम उन्हें समझाएंगे। शब बखैर। आखिरकार तुम्हारी मौत का फैसला हो गया अब्दुल हमीद। सबसे बड़ा मंसूबा शुरू हो चुका है। आप इसके मुताबिक अपने इक़दाम करेंगे। तब तक पाए तख्त मत जाइएगा जब तक अब्दुल हमीद को खत्म करने की ताकत ना हो। फिलहाल आप एक बोली की तकरीब में शामिल होंगे। सोफिया में आपसे मिलने के लिए आपके दोस्त मुंतजिर होंगे। बहुत जल्द हार जाओगे अब्दुल हमीद, तुम हार जाओगे।
थेब्स में एक भी गोली चलाने की जरूरत नहीं है। पहले महल में इत्तला दें, फिर 4 अफराद का काफिला थेब्स की तरफ रवाना करें। आप जानते हैं कारवान सराय के जिंदान में बरतानवी जासूस मौजूद हैं। उन्हें वहां से निकालें। वो जानते हैं कि उन्हें कहां जाना है। जो हुक्म कमांडर। जो हुआ सुनकर अफसोस हुआ। शुक्रिया हुसैन। अली उस्मान कैसा है? तुमने उसे क्या बताया? कि आप तामीर के लिए थीब्स गए हैं कमांडर। अच्छी बात है कमांडर। शायद ये नहीं पूछना चाहिए मगर आप अपने बेटे को सच क्यों नहीं बताते? अली उस्मान आपको जंगजू समझने के बजाय मजदूर समझता है। क्या हम सब रियासत के मजदूर नहीं हैं हुसैन? अब मैं आपको जिंदगी की पेशकश कर रहा हूं। अगर आप सब इस बोली से दस्तबरदार हो जाते हैं तो आप अपनी हसीन जिंदगी चंद रोज और जी सकेंगे। अगर आप इजाजत देंगी तो ही मैं जाऊंगी। बिल्कुल इजाजत है। उन कारखानों और गोदामों के मकामात दर्ज हैं जो उस्मानियों ने रेलवे की तामीर के लिए कायम किए हैं। मैं आपको वो मालूमात फराहम कर रहा हूँ जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता। सुल्ताना, वो हमारे एक एक रेलवे कारखाने और गोदाम को निशाना बना रहे हैं। हलब, शायद अदाना भी। ये क्या कह रहे हो तुम? सुना नहीं तुमने?